आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ सवाल लेकर आए हैं, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच कब विद्युत धारा नहीं बहती? तो आंसर है जब वे समान विभव पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो उत्तर है ओम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विभव निर्धारित करता है, और आपका आंसर है आवेश प्रवाह की दिशा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो आपका उत्तर है समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका उत्तर है जूल प्रति कूलम या वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो आपका उत्तर है यह ओम का नियम है। आगे बढ़ते हैं। संधारित्र को विद्युत परिपथ में क्यों प्रयोग करते हैं? तो आपका उत्तर है विद्युत आवेश का संग्रह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आपका उत्तर है 16 गुना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालन के लिए मुख्य रूप से तांबा ही क्यों प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ क्यों होती है? तो उत्तर है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुप्रति होता है, यह किसका नियम है? यहाँ पे यह संपूर्ण जो है थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, एक मिनट रुकिए, इसको शुद्ध कर दिया जाए, अन्यथा आप लोग जो है गलती करेंगे। ये देखिए, संपूर्ण आपको इस तरीके से लिखना होता है। संभवतः अब आपको गलती समझ में आ गई होगी, ये पीडीएफ में ध्यान नहीं दिया गया बनाते वक्त, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। अगला सवाल है, मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है? तो उत्तर है फैराडे के नियम। नेक्स्ट है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपकरणों को किस पदार्थ से घेर कर उन्हें बाहरी चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो उत्तर है आपका रबर की शील्ड से। अगर हम उपकरण को रबर की शील्ड से ढांक दें, घेराव कर दें, तो बाहरी चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। तो आपका उत्तर है डायनेमो। अगला, डायनेमो कार्य करता है? तो उत्तर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। देखिए यहाँ पे आपने देखा प्रश्न 15 और प्रश्न 16। जो प्रश्न 15 है उसका उत्तर डायनेमो है, और प्रश्न 16 में इसी बात को उल्टे तरीके से पूछा गया कि डायनेमो कार्य क्या करता है, और फिर हमने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बच्चों, इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने किसी जानकारी को याद किया तो उससे संभवतः एक नहीं कई प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपने उस जानकारी को अच्छे से समझा है तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परिणाम मित्र कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वोल्टता का उच्चयन अथवा अपचयन। ट्रांसफार्मर, जैसा आप सभी जानते हैं, ट्रांसफार्मर का काम यही है कि जो भी वोल्टेज आया है ज़रूरत के अनुसार उसे बढ़ाए या घटाए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग संभव है, कब संभव है? केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है।
क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की मदद से हम AC जो धारा है उसको DC धारा में परिवर्तित कर सकते हैं और जो ट्रांसफार्मर है वह केवल AC धारा के साथ ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में परिवर्तित करता है। जो इन्वर्टर हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो DC को AC में परिवर्तित करता है, क्योंकि हमारे घरों में जो धारा आती है वह AC आती है। तो बच्चों, ये थी विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों का संकलन। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से संबंधित कोई भी विचार आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।